सच्चिदानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। नीति है ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छत जानन नपि मेधावी जडवल लोकमाचरेत। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, जबरदस्ती किसी को कुछ न बताओ। कोई पूछता हो तो बताओ, तुम बताने लगो कि ये रास्ता पटना जाएगा, ये बना वाराणसी जाएगा, तो कोई कोई क्या कहेगा, चले हैं हमको पटना का रास्ता बताने, वाराणसी का पता बताने, हम जानते नहीं है क्या। इसलिए नीति है कोई पूछे तो बोलो, अन्यायपूर्वक पूछे तो भी न बताओ। अन्यायपूर्वक भी कुछ पूछते हैं, कसाई है पूछेगा कि इधर गाय गई है, तो तुम जानते हो कि ये कसाई है तो बताओगे तो क्या होगा, गाय की हत्या हो जाएगी। अन्यायपूर्वक पूछे तो भी न बतावे, देख लेना चाहिए कि ये इसको बताने से लाभ होगा कि नहीं होगा, हानि होगी। ये सब पहली कक्षा का विद्यार्थी हो, MA BA का कोर्स पूछने लगे तो बताने से क्या होगा, वो समझेगा भी नहीं और तुम्हारा समय भी क्या होगा, व्यर्थ जाएगा, फल तो उसका कुछ लगेगा नहीं। तो वही बताया गया है कि ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छत जानन नपि मेधावी। मेधावी पुरुष को, बुद्धिमान को चाहिए कि सब कुछ जानता हो तो भी यही ना लोग कहेंगे कि वो कुछ नहीं जानता है। जड़वल लोकमाचरित है नहीं, जड़ मूर्ख, लेकिन जड़ की तरह से, मूर्ख की तरह से वो क्या करे, रहे व्यवहार करे संसार में। कहीं कहीं पर बड़े विद्वानों को भी कहीं कहीं चुप हो जाना पड़ता है, कोई बात नहीं समझ रहा है, अपनी बात को सुनाता है, जानना नहीं चाहता है, अपने झाड़ता है, बोलता है खूब जोर जोर से, तो वहाँ पर बुद्धिमान पुरुष भी क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। कौन झगड़ा करे। जहाँ संदेह हो, शंका, भ्रम हो, शास्त्रों को देखे और गुरुजनों की सहायता ले। शास्त्रों को देखना चाहिए, शास्त्र दृष्टि गुरुर्वाक्यम तृतीय स्वात्मनिश्चय अंतर्गत तमच्छेतुम चतुर्थो नोपपद्यते। जो वासिष्ठ का वचन है, रामचंद्र भगवान ही श्रोता है, वशिष्ठ जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। रामचंद्र जी के बहाने हम लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। रामचंद्र जी को ज्ञान की क्या कमी है, वो तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो ही बता रहा है कि शास्त्र की दृष्टि रखो, गंवारों की दृष्टि से ये सौदा होने वाला, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का होने वाला नहीं है। और हो सकता शास्त्र को तुम ठीक से न समझो, गलत अर्थ लगा लो, पूरा न समझो, तो गुरुजनों की सहायता लो, विद्वानों की सहायता लो। और जैसा शास्त्र गुरु कहे जैसे शास्त्र गुरु बतावे वैसा तुम निश्चय करो, वैसी धारणा करो, मन इंद्रियों का संयम करो, आहार व्यवहार शुद्ध करो, जैसा बताया गया है वैसा तुम चिंतन करो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करो, नश्वर चीज़ों के पीछे न दौड़ो। तो ऐसा अंतर्गत तमच्छेतुम, भीतर के अंधकार को, अज्ञान को दूर करने के लिए चौथा साधन नहीं है। यही 3 करना पड़ेगा, शास्त्रों को पकड़ना पड़ेगा। पहले के महापुरुष लोग कृपा करके कुछ साहित्य छोड़ गए हैं, कुछ ग्रंथ छोड़ गए हैं, वो जानते थे कि आगे लोग आएंगे, उनको सहायता हो जाएगी, वो कृपा करके कुछ ग्रंथ छोड़ गए हैं, शास्त्र को छोड़ गए हैं ऋषि मुनि। और हो सकता है सब समझ में ना आवे तो इस समय में भी कोई विद्वान हो, महापुरुष हो, उसके पास जाइए, श्रद्धापूर्वक नम्रतापूर्वक पूछिए, उनकी सेवा करिए, कुछ उनसे उस शास्त्रों का अर्थ समझिए। हो सकता है आप गलत अर्थ समझ लें, पूरा अर्थ न लगा पावे, गलत अर्थ लगा लें, तो वे लोग सहायता करेंगे। शास्त्र और गुरु की सहायता से तुम क्या करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् अपनस्मरणम साधो मन्ये विस्मरणम वरम। भ्रमस्य जागतस्यास्य, ये जगत संबंधी जो भ्रम हो रहा है, जातस्य आकाश वर्णवत, आकाश में जैसे नीला रंग दिखाई देता है, केवल दिखाई देता है, नीला रंग है नहीं तो एक मुट्ठी लेकर के नीला रंग लोग अपना कपड़ा रंग लेते, लेकिन ये संभव है कि आकाश से एक मुट्ठी तुम नीला रंग ले लो और कपड़ा रंग लो। तो भ्रमस्य जागतस्यास्य, जगत संबंधी जो भ्रम हो रहा है वो कैसा है, जैसे आकाश में नीला रंग दिखाई देता है। अपना स्मरणम साधो, इसको फिर स्मरण करना क्या है, ठीक नहीं है, उसको भुला जाना ही अच्छा है। मन्ये विस्मरणम वरम, इसको संसार की झूठी चीज़ों को भूल जाना ही अच्छा है, याद करना ठीक नहीं है।
दृश्यम नास्ति बोधे न मनसो दृश्य मार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्ति। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये क्या कहे, ये रहेगा नहीं, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। किसी का शरीर ही दिखाई दे रहा, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो उसको सत्य कैसे मानोगे? त्रिकाला बाध्यम सत्यम, तीनों काल में जो रहे, पहले भी था, अब भी और बाद में भी रहेगा, कि जिसका तीनों काल में अभाव न हो वो सत्य है। तो शरीर सत्य कैसे माना जाएगा? पहले भी नहीं था, पहले अन्न था, अन्न से रजी बीज बना, कुछ दिन तक गर्भ में रहा, फिर जो है बालकपन, युवावस्था, वृद्धावस्था बिता करके फिर यहाँ से शरीर गायब हो जाता है। तो माना गया है कि ये दृश्य नहीं है, इस बोध से मन से दृश्यों का मार्जन करो। जो भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। संपन्नम यदि, इतना तुम यदि कर लिए, ब्रह्म को ही सत्य माने और जितना नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच है उसमें मिथ्यात्व निश्चय कर लिए, तो तुमको क्या होगा? निर्वाण सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिल जाएगा, इसी जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे। संसारे व दुखानाम सीमांते इति कथ्यते तन्मध्ये पतिते देहे सुखस्य अवसरः कुतः। संसार एवं दुखानाम सीमांते इति कथ्यते, संसार को दुखों की सीमा कहा गया है, इससे बढ़कर के दुख कहीं भी नहीं है। दुख की सीमा है संसार। तन्मध्ये पतिते देहे, उस संसार में यदि तुम जन्म ले लिए, शरीर ले लिए, जन्म तुम्हारा हो गया, आ गए, तन्मध्ये पतिते देहे सुखस्य अवसरः कुतः, तो सुख कहाँ से मिलेगा? बार बार भूख प्यास लगेगी, मलमूत्र त्यागना पड़ेगा, बार बार शौच जाओ, दत्वन करो, स्नान करो, जाड़ा लगेगा, गर्मी लगेगी, लड़कपन आएगा, जवानी आएगी, वृद्धावस्था में बल भाग जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब जो है खड़े हो जाते हैं। तो संसार एवं दुखानाम सीमांते इति कथ्यते, संसार को दुख की सीमा कहा गया है, और उसमें यदि शरीर आ गया, जन्म हो गया, तो सुख का अवसर है कहाँ? ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। एक उर्दू का कवि बोल रहा है, ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे। इस संसार में तुम देखो तो करोड़ों लड़के जो है गर्भ में है, पशु पक्षी गर्भ में है, कुछ बालक बन के खेल रहे हैं, कुछ में जवानी चढ़ रही है, कुछ वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, कुछ जो है चिता में फूके जा रहे हैं, कब्रिस्तान में गाड़े जा रहे हैं, जल में फेंके जा रहे हैं। तो ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे। नए नए आ रहे हैं, पुराने लोग जा भी रहे हैं, नए घरों में भी आग लगती है, पुराने घर में भी आग लगती है, जवानी में भी लोग मरते हैं, बालकपन में भी मरते हैं। ये दुनिया का मेला हमेशा लगा रहेगा। कोई संसार में आवे तो हमेशा कुछ गर्भ में, कुछ बालकपन में, कुछ युवावस्था में, कुछ वृद्धावस्था में, कुछ चिता कब्रिस्तान में पहुँच रहे हैं। ये मेला लगा रहेगा, अफसोस हम न होंगे। अफसोस यही है कि हमको ये सब आगे वाला देखने को नहीं मिलेगा। 100-200 वर्ष बाद में जो कुछ होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, ये देखने को नहीं मिलेगा। अफसोस ये है कि हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये मेला लगा रहेगा। नदी में स्नान करते हो, गंगा जी में नहाते हो, पहली डूब में जो जल रहता है, दूसरे डुबकी में वो जल नहीं रहता है, फिर भी मालूम होता है कि हम वही हैं, और गंगा जी भी, वो नदी भी वही है। पतझड़ में सब पत्ते गिर जाते हैं, मालूम होता है, मालूम देखोगे पतझड़ के समय में सब पत्ते पेड़ से गिर जाएंगे, एक पत्ता भी नहीं रहेगा, अब फिर हूबहू वैसा ही पत्ता आ जाता है, मालूम पड़ता कि वही पेड़ है, वही पत्ते हैं। तो इसलिए संसार में कोई भी कभी भी आवे, लड़कपन वाले, जवानी वाले, वृद्धावस्था वाले सब मिलते जाएंगे, लेकिन ये है कि तुम नहीं रहोगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। एक महात्मा कह रहे थे, यहाँ कोई यदि न मरे तो पैर रखने को जगह न मिले, उत्पत्ति होती जाए और कोई मरे नहीं, पशु न मरे, पक्षी न मरे, कोई भी न मरे, तो क्या होगा? यहाँ खड़े होने को जगह भी नहीं मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।